हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और ये काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने की, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हो। आप लोगों ने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, पटवारी लेखपाल का दिया, कनिष्ठ सहायक का दिया। ऑलमोस्ट आपकी तैयारी पूरी हो रखी है, ठीक है। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कुछ नया, कुछ अलग करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं बचा है, मात्र 12-13 दिन का टाइम बाकी है। तो कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग पिछले लंबे समय से, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसी को आपको क्या करना है, कंटिन्यू रिवाइज करना है, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ में मौके हर किसी को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये आप लोगों के पास एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अपना सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। क्योंकि आने वाली भर्तियों के चक्कर में कभी नहीं रहना है, ठीक है। ये मत सोचे कि अगली भर्ती आएगी, नेक्स्ट भर्ती आएगी, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मानता हूँ, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड है। अगर आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में होने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। फ्यूचर हमारी जो मेहनत होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए जो मौका आपके सामने है अभी, ठीक है, वो फ्यूचर में जब वैकेंसी आएगी वो तब की बात है। मौका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम का आपके सामने अभी है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपको इसमें सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की रिगार्डिंग ही आज हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश बना है, ठीक है। क्या पूछा गया है आपसे कि दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश कौन बना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में OECD, ठीक है, OECD ने एक रिपोर्ट जारी की है। OECD का फुल फॉर्म होता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में दोस्तों दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश बना है कनाडा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, और दूसरे नंबर पर है जापान, ठीक है। अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत दोस्तों टॉप 20 में भी शामिल नहीं है, ठीक है। टॉप 20 में भी भारत शामिल नहीं है। जो रिपोर्ट किसने जारी की है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने, ठीक है। भारत इसमें टॉप 20 में भी नहीं है, ठीक है। और जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये क्या होता है कि एक पूरे विश्व का इसमें सर्वे होता है, ठीक है। उसके बेस, उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश कौन सा है, कनाडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया है, वे थे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वॉल्टर कनिंघम का निधन हुआ है और वो एक अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें वॉल्टर कनिंघम की, तो 1968 में, ठीक है, 1968 में अपोलो 7 जो मिशन था, तो उसमें दोस्तों 3 व्यक्ति थे, ठीक है। और उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे वॉल्टर कनिंघम, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो उनमें से क्या थे, एक व्यक्ति ये थे। और जो अपोलो 7 मिशन था, ये नासा के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया और वो किससे संबंधित थे, तो वो उनका संबंध था, वो अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में कौन से नंबर का बजट पेश किया, ठीक है। तो दोस्तों जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने अपने कार्यकाल के कौन से नंबर का बजट पेश किया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अपने कार्यकाल के इन्होंने 5वें नंबर का बजट पेश किया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023 के अनुसार चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है, चालू वर्ष यानी करंट ईयर। ठीक है, जो करंट ईयर है उसमें हमारा आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 7%। ठीक है, जो करंट ईयर का आर्थिक विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, शंघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो दोस्तों ये की गई भारत के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो शंघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना कब हुई थी, तो ये 2001 में हुई थी। ठीक है, और जब 2001 में इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके सदस्य थे 5। ठीक है, और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, वर्तमान में 8 सदस्य। ठीक है, और भारत को इसकी सदस्यता ग्रहण की गई, भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की 2017 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो शंघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, 2001 में। स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या थी 5। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है, 8। और क्वेश्चन बन सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत ने सदस्यता कब ग्रहण की। ठीक है, तो भारत ने इसकी सदस्यता 2017 में ग्रहण की है। ठीक है, और 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो भारत के द्वारा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की लड़कियों व महिलाओं को समर्पित किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 मनाया गया वो अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 24 जनवरी को, 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 से हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, शुरुआत कब से हुई, 2018 से। मनाया कब जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, और 24 जनवरी को भारत में भी कुछ मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, और 2023 किस देश की लड़की व महिलाओं के लिए समर्पित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों को समर्पित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है भारत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और G20 की दोस्तों 3 बैठकें उत्तराखंड में भी होनी है। ठीक है, आप सबको पता होगा, एक रामनगर में और 2 बैठकें ऋषिकेश में होनी है। ठीक है, तो 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वीपों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, 21 द्वीपों को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम रखे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के जो नाम रखे जाएंगे वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे जाएंगे। ठीक है, अब ये परमवीर चक्र विजेता कौन है, जिनको अभी हाल ही में 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को परमवीर चक्र दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, पराक्रम दिवस के अवसर पर, ठीक है, पराक्रम दिवस के अवसर पर इन लोगों को क्या दिया गया, परमवीर चक्र दिया गया, और इनके नाम पे 21 द्वीपों के क्या रखे जाएंगे, अब नाम इनके नाम पे रखे जाएंगे। ठीक है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के
जन्म दिवस के पे, ठीक है, जयंती पे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस योजना को बंद कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना को बंद किया है, वो योजना है पढ़ो प्रदेश योजना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों जो अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अभी 2023 में एक सूचना जारी की है कि इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। उन्होंने एक सूचना जारी की, और जो ये योजना थी, तो ये योजना थी दोस्तों कि जो मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन था उसके द्वारा जो एजुकेशन लोन दिया जाता था, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को या ऐसे बच्चों को कि जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लोन दिया जाता था मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और उस लोन पे जो इंटरेस्ट लिया जाता था, जो ब्याज लिया जाता था, उसको भरती थी केंद्र सरकार, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने वो मना कर दिया है ब्याज भरने से, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, इस योजना को समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब ये योजना जो शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 2006 से, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सत्ता में एक्चुअली होता क्या है कि जब केंद्र में किसी भी पार्टी की सत्ता होती है और दूसरे पार्टी की जब सत्ता आ जाती है, ठीक है, तो वो करते क्या है कि जिस पार्टी की योजनाएं, जिस पार्टी के कार्यकाल में जो योजनाएं लागू होती हैं, उनको क्या करती है दूसरा पार्टी, या तो उनका नाम चेंज कर देती है और या तो उन योजनाओं को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, ठीक है। तो जो ये योजना थी मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन, जो एजुकेशन लोन देती थी, ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट था वो केंद्र सरकार भरती थी। तो अब क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस योजना को बंद कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है राष्ट्रीय जल संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय जल संस्थान का नाम अब बदलकर रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद राष्ट्रीय जल संस्थान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है, ठीक है। तो दोस्तों ये की है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश है उसने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, कि उनके जो भी मंत्री हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के जो भी मंत्री हैं और जो भी वहाँ कांग्रेस के क्या हैं विधायक हैं, वो क्या करेंगे कि अपनी पहला जो वेतन होगा उनका, जो अपनी पहली सैलरी होगी, वो इस कोष में वो क्या करेंगे, वो जमा करेंगे। कौन सा कोष, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। इसमें वो अपनी पहली सैलरी जमा करेंगे, ठीक है। और जो सैलरी यहाँ जमा होगी उससे क्या करेंगे वो, कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करेंगे, ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किसने की है, हिमाचल प्रदेश ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के 17वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हाल ही में 17वां संस्करण मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस 2023 का, ठीक है। और इसके दोस्तों मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। जो मोहम्मद इरफान अली हैं दोस्तों, ये एक कंट्री है गोयाना, ठीक है। तो ये गोयाना के क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो जो 23वां संस्करण था भारतीय प्रवासी दिवस का, उसके ये क्या थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और जो 2023 में 17वां संस्करण किया गया भारतीय प्रवासी दिवस का, ये सम्मेलन हुआ इंदौर में, ठीक है, इंदौर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंदौर में। मुख्य अतिथि कौन थे, मोहम्मद इरफान अली, ये गोयाना के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2003 से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2003 से हुई थी। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल जी, ठीक है, अटल।
अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों कर्तव्य पथ कर दिया गया है राजपथ दिल्ली का नाम बदलकर। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में जोड़ा गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जोड़ा गया है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2022 में, इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। तो ये भी आपको याद रखना, शुरुआत कब से हुई, 2015 से, मनाया कब जाता है, 21 जून को। थीम क्या थी, मानवता के लिए योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, तो दोस्तों बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री मनोरक्षा योजना का प्रारंभ कहां से हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो स्त्री मनोरक्षा योजना है, इसका जो प्रारंभ हुआ वो हुआ बेंगलुरु से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो स्त्री मनोरक्षा योजना है, ये शुरू की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि स्त्री मनोरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, और इसका प्रारंभ कहां से हुआ, तो प्रारंभ हुआ बेंगलुरु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लूला डी जिल्वा किस देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कौन, लूला डी जिल्वा। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ईयू की मुद्रा को अपनाया है। ठीक है, तो ईयू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को अपनाया है क्रोएशिया ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।